इन सब नष्ट कर देती है, ये रुख खाती चली जाती है। फिर वो और आगे चलता है तो इसे उपजाऊ भूमि मिलती है। उपजाऊ भूमि है चित्त। उपजाऊ भूमि कहाँ की है? चित्त की। वो चित्त के मंडल की सफाई पे लगा हुआ है। काम वासना, संसार की इच्छाएं, कामनाएं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब के खेल पहले समाप्त कर चुका है। अब उसका चित्त उपजाऊ बन गया है। उसमें जब बीज जाके पड़ता है तो वो बीज जमता है। और ध्यान रखना, उसमें केवल मोक्ष का ही बीज जमता है। बाकी बीज बुद्धि में या मन में या इंद्रियों में जमते हैं, और मोक्ष का बीज केवल चित्त में जमता है, जिसकी जड़ें चित्त में फैलती हैं और वो सीधी आपके अंदर ही अंदर स्वयं को पार करके ब्रह्मलोक तक फल देती है। बोया बीज यहाँ जाता है, फल यहाँ आकर लग जाता है। इतनी बड़ी लंबी यात्रा है, वो आप लोगों को करनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्या तुम्हें ये भरोसा है कि हम बार बार जीवन मरण के चक्कर से की तरफ ध्यान ही नहीं है? कहते हैं आगा किसने देखा है? आगा किसने? बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि जो खुद नहीं करते वो औरों को भी रोका करते हैं, और जो खुद करते हैं वो औरों को भी तिराने का काम पे लग जाते हैं। भाई इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, है ना। मरा मरों को खींचता है और जिंदा जिंदों को खींचता है। ये संसार का चक्र हमेशा चलता है। इस चक्र से बचने के लिए केवल ध्यान ही एक ऐसा गुण है जो जीव को इस जीवन मरण से बचाता है। डॉक्टर हमारे गांव में अंगूरी नाम था उनका, कैलाश शर्मा मास्टर डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी का नाम कक्षा 8वीं में पढ़ता था। 8वीं क्लास में पढ़ता था तो बीच में रेसिस हुआ करती थी आधा घंटे की। अब जब घंटी बजी रेसिस हुई तो सब भाग जाया करते थे, कोई वहीं बैठ जाता था दूर दूर के। और हमारा घर चुका था तो गाँव इधर से पश्चिम से, और हम रहते थे बहुत काफी दूर का रास्ता पड़ता था। दौड़ के भागते थे और 10 मिनट में घर आ लेते थे। वहाँ अपना चाय पानी की काम में लेती जो भी कोई धरा रोटी सूखी खाई और भाग ली, लौटे चले जाते थे। उस दिन मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, और रेसिस का इंतजार कर रहा, तो रेसिस हो गई। मैं भी अपना बैग वहीं धर के स्कूल में भाग लिया। जब मैं भागा तो रास्ते में वो हेडमास्टरनी जो थी, अंगूरी जी हेडमास्टरनी, हमारे गाँव की बात है, मैं देखा नारायण दिखा, बस मैं एकदम से नमस्ते कर मुझसे अंदर गया। मैं मास्टर जी मैं पानी पीता, क्या अरे पी ले, तो मेरे पास ही है, आ जा पी। अब मैं पानी पीने लगा तो वो डॉक्टर साहब और वो दोनों आपस में भागवत गीता पढ़ रहे, उस पर तर्क चल रहा था, उस पर विवेचना चल रही थी एक दूसरे से। केवल सुनने मात्र से भी काम नहीं चलता कि तुम सुन सुन के भी विद्वान हो जाओगे। सुनो, सुना तुम्हारे कानों ने, कानों में मत रखो, तर्क और वितर्क करो उसके ऊपर। अगर तुमने तर्क वितर्क नहीं करा, उसका विश्लेषण नहीं किया, तो चित्त पे नहीं जाएगा। जब जैसे कि दूध यदि घी बनता है तो सारे विश्लेषणों को त्यागता चला जाता है ना। और जब सब हट जाते हैं, छाए भी, मट्ठा भी, बड़ाई सब, तो सब लेकर के घी पैदा कर देती है। इसी तरह से वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मास्टरी मना कर रहे, विषय था मोक्ष। तो मैं जब पानी पीने के लिए नल की हट्टी लगाई तो बोली डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मोक्ष की जरूरत मुझे तो है नहीं। अब मैंने अपना कान लगाया था, मोक्ष की जरूरत मुझे तो है नहीं। क्यों? अब मोक्ष में जब हमारा शरीर ही नहीं होगा तो चुनमुन से बन के लटके रहेंगे, उससे फायदा क्या है? चुनमुन से बन के लटके रह गए, तेरे मेरे से घूमते फिरते रह गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब क्या लगे, अरे ऐसा नहीं होता, मोक्ष माने है उत्तम गति हो जाती है। उनका वो कौन सी उत्तम गति है जिसमें शरीर ही नहीं रहा? मोक्ष का आनंद तो शरीर भोगेगा, और जहाँ शरीर ही नहीं है तो फिर मुझे नहीं चाहिए ऐसा। बंद करो इसे भागवत को, ये तो मोक्ष की बात कर रही है। अब इतनी बात सुन रही है, अब मैं हत्ती लगाने में भूल गया और पानी पीना भला गया। वो कह रही मास्टर क्या देख रहा? मैं कहने लगा, माँ मास्टर जी बात पूछूं, आप कहो तो मैं पूछूं, नहीं तो मैं जाऊं, मेरे पास तो 10 मिनट का टाइम है। क्या? हाँ बोलो। मगर देखो 8वीं क्लास का बच्चा था उस वक्त। मगर मास्टर जी आज मैं एक बात बता रहा हूँ, मोक्ष क्या है? मोक्ष केवल इतना मान लो, मोक्ष ब्रह्मानंद नहीं है। लोग उसे ब्रह्मानंद मानने बैठे हैं। अगर ब्रह्मानंद है तो
फिर शरीर ही चाहिए, क्योंकि फिर भोगेगा क्या? जब शरीर ही नहीं तो कौन सा आनंद को भोग लेगा? शरीर ही तो भोगेगा, चाहे वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ब्रह्म शरीर, कोई सा भी हो, शरीर ही तो भोगेगा मोक्ष के आनंद को। और वहां शरीर है ही नहीं तो फिर उसके लिए ब्रह्मानंद कहाँ रहा? उसके लिए तो कोई ब्रह्मानंद नहीं रहा। अब रही बात चुनमुन लटकने की, साधना करने में हमारे ऋषि मुनि सबके संदेश यही आ रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ गीता, जो मैं अपने पिताजी को सुना करता था, तो मुझे उसका ज्ञान भी मिलता था। तो कहने लगे अब तू समझा फिर मोक्ष क्या है? मगर मोक्ष का अर्थ तू केवल इतना समझ ले, मोक्ष 4 प्रकार का होता है जो संसार में व्यापक है, और 5 प्रकार का संसार इस संसार में नहीं रहता। मोक्ष वो परमात्मा के धाम की में होता है। 4 मोक्ष यही होते हैं, सायुज, सारूप, सामीप और सालोक, ये यही होते हैं। और वो जो मोक्ष की बात तुम कह रहे हो चुनमुन मन कर लटक जाएंगे, वो बहुत दूर की बात है। हमारे ऋषि मुनि ना तो सायुज बनना चाहते, ना सारूप पे पढ़ना चाहते, ना सालोक पे पढ़ना चाहते, और ना समीप में जाते, वो तो वही हो जाना चाहते हैं जो वो है। वो तो ब्रह्म स्वरूप का, ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म का रूप धारण करना चाहते हैं। और उनका तो फिर होगा क्या? उनका होगा ये, जब वो आत्मा अपने शरीर के चित्त, बुद्धि, मन सबको विलय कर लेगी, तो ये सब के सब वासनाएं तो खत्म हुई, चित्त पे जमने वाले कर्मों के संस्कार सब दग्ध हो चुके हैं, और वो आत्मा निर्मल हो चुकी है। और जब आत्मा निर्मल हो जाती है तो चित्त भी अपना स्थान छोड़ देता है, ये मूल प्रकृति में जाके लीन होता है। और मूल प्रकृति ब्रह्म तत्व से उत्पन्न हुई है। परमात्मा की हिम्मत नहीं है कभी भी सृष्टि को रच दे, ना ही परमात्मा ने सृष्टि रची। हम कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि रची, नहीं रची परमात्मा ने सृष्टि। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति ने सृष्टि रची, प्रकृति की भी हिम्मत नहीं है कि वो सृष्टि को रच दे। बल्कि श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, मया अदक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतुनान कौनते जगद्वय परिवर्तते, कि अर्जुन ना तो मैं ही सृष्टि का करता हूं और ना ही प्रकृति का, परंतु मेरी आज्ञा से, मेरे सानिध्य में रहकर, यानी मैं उसमें समाहित हो जाता हूं प्रकृति में, तो वो चेतन हो उठती है और सृष्टि करना शुरू हो जाती है। हम दोनों से सृष्टि उत्पन्न होती है। अकेला मैं कभी पुरुष के बगैर स्त्री कोई संतान पैदा नहीं कर सकती। इसी तरह से परमात्मा और प्रकृति दोनों मिलकर ही संसार को जन्म देते हैं। तो ये होता है ना, तो वो जो रूह वहां गई है, जो नहीं गई है अभी, वो तो संसार चक्र में तप करेगी, जप करेगी, भजन करेगी, पूजा करेगी, व्रत भी करेगी, लेकिन संसार चक्र में रहेगी, श्रेष्ठ घरों में जन्म लेती रहेगी, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, नरक में चलती रहेगी यहाँ। लेकिन जो उस मूल स्वरूप को प्राप्त कर देगा, मोक्ष के जिसका जगत दिया भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के अंदर, वो जो उसको प्राप्त कर देगा वो संसार में कभी नहीं आता। और यदि नहीं आता है, वो आता भी है, तो वो या तो उसको फिर उसी आत्मा को परमात्मा चुनता है कि फला ब्रह्मांड में, उस परमात्मा का यही एक ब्रह्मांड नहीं है, इसी ब्रह्मांड में अरबों खरबों सृष्टियां हैं जिनमें तुम्हारी तरह से बसावत है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितनी सृष्टियां होंगी, कितनी पृथ्वियां होंगी, कोई गणना नहीं है। यह है रज चेत साम अपि गणेश पृथ्वी नाम न गणेश। रज कण, धूल के कण, रेत के कण तो गिने जा सकते हैं, परंतु कितनी पृथ्वियां हैं, कितनी सृष्टियां हैं, ये गिनना बड़ा मुश्किल से नहीं। इतनी सृष्टियां इस ब्रह्मांड में चल रही है। अब तुम यहाँ हो तो तुम इतने को जानते हो, दूसरे में जाओ तो तुम वहां दिखने लगोगे, जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए प्रयत्न करता हूँ, कई सृष्टियों में घुमाता हूँ। तो ऊपर जो मोक्ष है, उस आत्मा को जब किसी भी ब्रह्मांड में कहीं कोई अधर्म बढ़ जाता है, सनातन की लीलाएं समाप्त होने लगती हैं, संतजन, महिलाएं अत्याचार भोगने लगती हैं, उस अवस्था में एक अवतार की आवश्यकता पड़ती है। तब प्रभु उन्हीं आत्मा को जो मोक्ष को चली गई हैं, उनमें से किसी एक को इच्छा पूछता है, बताओ कौन सी जाना चाहती है। जो हाँ करती है तो प्रभु अपनी सारी शक्तियां उसको देती है, उसको नया चित्त मिलता है, नई बुद्धि मिलती है, नया मन मिलता है, नई इंद्रियां होती है, वो फ्रेशनेस आता है। और जो फ्रेशनेस है वो तमाम शक्तियों से भरपूर होता है। कोई ब्रह्मांड की शक्ति ऐसी नहीं होती कि जो उसके अंदर फिर ना हो, उसका संकल्प मात्र से सारी शक्तियां जागती चली जाती है। वो मोक्ष वे आत्मा आती हैं जो चुनमुन बता रही है। क्या तुमने इसको जान लिया? क्या लगे, अरे तू मेरा विद्यार्थी, मेरे स्कूल का, मैं हेडमास्टर नहीं हूं,
और तू मेरे स्कूल का विद्यार्थी, इतनी बड़ी बात कह गया, भैया मैं तो तुझे नमन करता हूं। उनका घंटी बजने वाले, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो आपने इस उदाहरण को समझा होगा, जीवचरित्र में भी ये लिखा हुआ है। तो आपने इस बात को समझा होगा कि वहां अवतारों का चित्त, राम का चित्त जो था वो आपका नहीं है। जो श्री कृष्ण भगवान का चित्त, बुद्धि और मन थे वे आपके नहीं है, आपके सांसारिक है, वासनाओं से जुड़े हुए हैं। और उनके चित्त वासनाओं से जुड़े नहीं होते, उसके परमात्मा की ऊर्जा शक्ति से जुड़े हुए होते हैं, जो ईश्वर का कार्य करने के लिए संसार में उन्हें केवल ईश्वर का कार्य मिलता है, तो संसार संभालने का काम मिलता है, अपने बच्चे संभालने का काम मिलता है, उन्हें ब्रह्मांड संभालने का काम मिलता है। तो इतना बड़ा पद तुम छोड़ रहे हो, उठो, व्रत लो कि हम गुरुदेव आपकी शरण में रह करके अपनी आत्मा का कल्याण करके जाएंगे और काल देश का झंडा उखाड़ के जाएंगे और परमात्मा के दरबार पर मैं अपनी यात्रा शुरू करेंगे और प्रभु से मिलकर रहेंगे। जय श्री